सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है एवं अभिनंदन। हाँ, तो विद्यार्थियों, आज हम राजनीति विज्ञान से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक देखने जा रहे हैं। तो आज का हमारा विषय है राजनीति विज्ञान, और राजनीति विज्ञान में आज हम देखेंगे सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। हाँ, तो विद्यार्थियों, अब हम देखने जा रहे हैं सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार क्या होता है। तो शुरू करते हैं विद्यार्थियों आज का वीडियो। हाँ, तो विद्यार्थियों, अब हम देखने जा रहे हैं सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। तो आइए देखते हैं क्या होता है सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। सबसे पहले यदि हम चर्चा करें सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार की, तो एक होता है मौलिक क्षेत्राधिकार। मौलिक क्षेत्राधिकार, तो मौलिक क्षेत्राधिकार का मतलब होता है कि संघ और राज्यों के बीच तथा विभिन्न राज्यों के बीच, यानी यदि संघ या राज्यों के बीच कोई विवाद हो जाए, या विभिन्न राज्यों के बीच आपसी कोई विवाद हो जाए, तो उन विवादों का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है। तो इस सर्वोच्च न्यायालय की इस प्रक्रिया को मौलिक क्षेत्राधिकार कहा जाता है। तो मौलिक क्षेत्राधिकार क्या है? जब संघ और राज्यों के बीच या विभिन्न राज्यों के बीच कोई आपसी विवाद होता है, उसका निपटारा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है, जिसे सर्वोच्च न्यायालय का मौलिक क्षेत्राधिकार कहा जाता है। यदि हम सर्वोच्च न्यायालय के दूसरे क्षेत्राधिकार की बात करें, तो वो है अपीली क्षेत्राधिकार। दूसरा है अपीली क्षेत्राधिकार। तो अपीली क्षेत्राधिकार का मतलब है कि दीवानी, फौजदारी तथा संवैधानिक सवालों से जुड़े अधीनस्थ न्यायालयों के मुकदमों की अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जाती है। दोबारा देखना, यानी अपीली क्षेत्राधिकार क्या है? तो अपीली क्षेत्राधिकार का मतलब है कि दीवानी, फौजदारी तथा संवैधानिक सवालों से जुड़े अधीनस्थ न्यायालयों के मुकदमों की अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जाती है, उसे अपीली क्षेत्राधिकार कहा जाता है। देखिए विद्यार्थियों, तीसरा सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार है सलाहकारी क्षेत्राधिकार। तीसरा जो क्षेत्राधिकार है वो है सलाहकारी। सलाहकारी क्षेत्राधिकार का मतलब है कि जनहित के मामलों तथा कानून के मसले पर राष्ट्रपति को सलाह देना। यदि जनहित के मामले हों या फिर कानून संबंधी कोई मसला हो, तो यदि राष्ट्रपति महोदय सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेते हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय जो सलाह देता है, तो वो उसका एक सलाहकारी क्षेत्राधिकार माना जाता है। तो इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय सलाह देने के लिए बाध्य नहीं होता है, और राष्ट्रपति महोदय भी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से सलाहकारी क्षेत्राधिकार में जनहित के मामलों तथा कानून के मसले पर राष्ट्रपति को सलाह देना आता है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय वो सलाह देने के लिए बाध्य नहीं होता है, और राष्ट्रपति महोदय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं होते हैं। तो यह है सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकारी क्षेत्राधिकार। अब अगला जो क्षेत्राधिकार वो है रिट। अगला जो क्षेत्राधिकार वो है रिट। तो देखिए विद्यार्थियों, क्या है रिट? व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण। एक व्यक्ति के मौलिक अधिकारों के लिए, व्यक्ति के मौलिक अधिकारों के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण एक। दूसरा है परमादेश। तीसरा है निषेधादेश। चौथा है उत्प्रेषण लेख। और पांचवा अधिकार परीक्षा। तो इस प्रकार से ये रिट जारी करने का अधिकार होता है सर्वोच्च न्यायालय का, उसे बोला जाता है रिट।
जारी करने का क्षेत्राधिकार। देखिए विद्यार्थियों, व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण परमादेश, निषेधादेश, उत्प्रेषण लेख तथा अधिकार परीक्षा जारी करने का अधिकार होता है सर्वोच्च न्यायालय का। तो इस प्रकार से हमने देखा कि सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार क्या होता है। इसी प्रकार से विद्यार्थियों, आने वाले वीडियो में भी हम राजनीति विज्ञान से संबंधित अध्ययन सामग्री देखते रहेंगे। आप भी अपने इस YouTube चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।